ओम नमः शिवाय। उपलक्ष्य था भगवान शिव और पार्वती का विवाह हो रहा था। अब आप स्वयं सोचिए, जब शिव और पार्वती का विवाह हो तो कौन कौन नहीं आएगा? पूरा ब्रह्मांड आएगा। ऐसा कोई नहीं छूटेगा जो ना आए, क्योंकि इस अवसर को कोई भी हाथ से नहीं जाने देना चाहता। और जब सब आएंगे तो कुछ न कुछ उपहार भी लाएंगे। अब भगवान विष्णु भी आए तो वे क्या उपहार लाए? उनके पास उपहार के लिए केवल नमस्कार था, और एक ऐसा नमस्कार कि जिसकी तुलना में सारे उपहार फीके पड़ गए। उन्होंने देखा अपने सामने कि भगवान शिव और पार्वती एक दूसरे के गले में जयमाला डाल रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने मुस्कुराकर भगवान विष्णु की ओर देखा तो भगवान विष्णु के हाथ जुड़ गए और आनंदातिरेक में वे गा उठे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और ये महामंत्र ऐसा महामंत्र बना कि जिसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। यह अपूर्व है अपने आप में। और इस महामंत्र का उच्चारण, इसका गायन, इसका पाठ हम जब भी कोई अनुष्ठान करें उसके बाद करना चाहिए, आरती के बाद, क्योंकि यह सारे दोषों का शमन कर देता है। जाने अनजाने जो भी कोई भूल हुई हो उन सब का शमन करता है, और उसके साथ ही साथ यह उस अवसर का भी स्मरण करा देता है कि जब भगवान विष्णु नमस्कार के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती को नमस्कार कर रहे थे। तो अब इसकी गहराई जान लीजिए क्या है, क्योंकि भगवान विष्णु जो बात कह रहे हैं वो कितनी गहरी हो सकती है, इसका तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इसके अर्थ की यात्रा पर चलते हैं, क्योंकि अर्थ जानना बहुत आवश्यक है कि कितनी गहराई से वो अर्थ आया। कर्पूर गौरम, सबसे पहले वे कहते हैं कि भगवान शिव के लिए कि उनका रंग कैसा है। वे कपूर के समान गोरे हैं। कपूर तो आप सभी ने देखा होगा। अब उन्होंने कपूर के समान क्यों गोरा कहा? उनको गौर वर्ण के हैं और कह रहे हैं आप कपूर के समान हैं। और भी मार दुनिया भर की चीजें हैं। यदि गोरे रंग को ही लेकर आना है, गौर वर्ण को ही लाना है, तो कपूर को ही क्यों चुना भगवान विष्णु ने? आरंभ से ही कह रहे हैं कर्पूर गौरम। कपूर बनता कैसे, पहले ये बात जान लीजिए। नहीं पता ना? हो सकता है कुछ को पता भी हो, लेकिन मैं बता देता हूं। जो असली कपूर होता है वो अत्यंत दुर्लभ है, मिलना ही कठिन है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के पास वो कपूर हुआ करता था, या ऋषि मुनियों के पास होता था उनके आश्रम में। और वो बनता कैसे वो जान लीजिए। अब तो सभी चीज जितनी भी बनती है सब केमिकल बेस्ड हैं, लेकिन वो जो कपूर था कि स्वाति नक्षत्र के अंदर जो वर्षा होती है, और वर्षा की वे बूंदे जो केले के वृक्ष के भीतर जो गोल एक पाइप सा बन जाता है, पत्ता, वो पत्ता जो अभी बना नहीं है, पूरा खिला नहीं है, गोल एक पाइप की शेप में होता है, उसके अंदर वर्षा की जो बूंदें गिरती थी स्वाति नक्षत्र में, वे कपूर बन जाती थी। अब वही बूंद यदि सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। वो जो एक स्वाति की बूंद है वो 3 प्रकार के गुण धारण करती थी गिरने के बाद। कि यदि कदली माने केले का पेड़, उसमें गिरेगी तो कपूर बन जाएगी। सीप शैल में गिरेगी तो मोती बन जाएगी, और भुजंग मुख सांप के मुंह में गिरेगी तो जहर बन जाएगी। तो ये जो 3 भिन्न भिन्न अवस्थाएं प्राप्त करती है स्वाति नक्षत्र की बूंद, तो केले के वृक्ष में सोच लीजिए कि कितनी बूंद गिरेंगी, कितना कपूर बनेगा, ना के बराबर बनेगा। तो वह जो कपूर है वो परम पवित्र माना गया, और उसका जो रंग है वह रंग गौर वर्ण का होता है। और कपूर क्या है? सुगंधिम, इतनी सुगंध होती है। तो भगवान शिव जो हैं वे सुगंध का रूप हैं, कपूर का रूप हैं, और तत्काल कपूर वाष्पित हो जाता है, हवा में उड़ जाता है यदि उसे संभाला न जाए।
तो जो भगवान शिव हैं वो ऐसे निराकार रूप में है कि अदृश्य रूप में वर्तमान रहते हैं। तो कर्पूर गौरम, बात आई ना समझ में, क्यों कहा करुणावतारम। अब कहते हैं कि आप करुणा के अवतार हैं। कितने आनंदा अतिरेक में होकर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु ये स्तुति कर रहे हैं। करुणावतारम, करुणा के अवतार कैसे हो गए? ऐसे हो गए कि जो सागर मंथन से विष निकला था, यदि उस विष का पान भगवान शिव न करते तो क्या होता? सब कुछ भस्म हो जाता, कोई रहता ही नहीं, कोई बचता ही नहीं। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने विष अपने कंठ में थाम लिया और क्या कहलाए? नीलकंठ। तो करुणावतारम, कितनी करुणा है उनके अंदर, करुणा के अवतार हैं कि मैं ही वो सारे कष्ट झेल लूं, संसार तक कोई कष्ट ना पहुंचे, सब सुरक्षित रहें ढाल बनकर। तो करुणा ही तो है ये, सभी जीवों के प्रति करुणा का ऐसा भाव। करुणा के अंदर प्रेम का सम्मिश्रण होता है, याद रख लीजिए। दयावतारम नहीं कहा कि दया के अवतार हैं, करुणावतारम। दया और करुणा में बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद। दया हम अपने से छोटे पर करते हैं। जैसे कोई भिखारी हुआ तो हम दया करके कहते हैं अरे दे दो इसको कुछ थोड़ा बहुत। तो वो देते समय हमारे भीतर अहंकार होता है। जब भी हम किसी पर दया करते हैं, दया करते समय हम अपने को ऊंचा रखते हैं और जिस पर दया कर रहे होते हैं उसे बहुत तुच्छ समझते हैं और अपने को बड़ा महान समझते हैं, यानी अपने को ऊपर रखते हैं। तो दया तो ये होती है। लेकिन करुणा, करुणा में हृदय पिघला होता है और जिस पर करुणा की जाती है उस पर प्रेम की वर्षा हो रही होती है। जैसे भगवान बुद्ध भी करुणा के अवतार हैं। संसार को दुखों से दूर करने के लिए उन्होंने अपनी करुणा के वशीभूत होकर दुखों की औषधि को खोजा, संसार को दिया। तो भगवान शिव के लिए क्या कहा? करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, कि आप इस सारे संसार के सार हैं। और किसी देवी देवता को संसार का सार नहीं कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान शिव सृष्टि के आरंभ में, मध्य में और संहार के समय उसके केंद्र में होते हैं। ये निराकार भी हैं, साकार भी हैं, दोनों रूप में है। और प्रत्येक कालखंड में ब्रह्मांड की रचना हो रही हो, उसका सृजन हो रहा हो, पालन पोषण हो रहा हो और संसार का संहार करके उसे फिर से नए सिरे से बनाना, उन सबके केंद्र में भगवान शिव होते हैं। तो संसार का सार हैं और शिव रूप हैं। शिव रूप माने कल्याणकारी। संसार का सार कैसे है कि जब तक इस पूरे ब्रह्मांड में शिव हैं तब तक जीवन है। शिव का जो शब्द है ना, उस शब्द पर जरा दृष्टि डालिए कि जो भारतीय वांग्मय है, भारतीय मनीषा है, उसमें इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि पकड़ में नहीं आती। शिव कैसे प्राण है पूरे संसार का, कैसे सार है, संसार सारम। शिव के आगे जो छोटी ई की मात्रा लगी है, ह्रस्व ई, उसको हटा दीजिए जरा, क्या बचता है? इस शब्द में ही सब कुछ है। शिव की वो मात्रा हटते ही शव रह जाता है। यानी शिव जैसे ही निकले जहां से, वहां केवल मसान है, केवल शमशान है, केवल शव ही शव है। तो जब तक शिव हैं तब तक प्राण है, इसीलिए संसार का सार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। भुजगेंद्र यानी नाग, सर्प, कि आप सर्प को अपने गले का हार बनाकर रखते हैं, अर्थात जिससे सारा संसार भयभीत होता है। कोई भूल चूक से भी आपको कह दे सांप है तो उछल के पड़ेंगे और भागेंगे, पूरा रक्तचाप बढ़ जाएगा, सांसें चलने लगेंगी, दौड़े नहीं है, भागे नहीं है, बैठे बैठे ही नाम सुनते ही सांप का जो सांस है वो कुम्हार की धौंकने के समान एकदम भड़क जाएगी, हाँफने लगेंगे नाम सुनते ही। और उसी सर्प को आप गले में माला के समान धारण करते हैं। भुजगेंद्र हारम, उसका हार बना रखा है। अर्थात कि संसार की जितनी भी विषाक्त शक्तियां हैं,
वे आपके संकेतों पर चलती हैं। जिन्होंने कालकूट विष को पी लिया हो, सांप उनका क्या बिगाड़ सकता है। तो वो जो सर्प है वो भी इनका आज्ञाकारी होकर इनके गले में हार के समान डोलता रहता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। और आप मेरे हृदय रूपी कमल में, हृदयारविंद, हृदय रूपी जो कमल है मेरा, उसके अंदर सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और आप कैसे बसे? माता पार्वती के साथ मेरे हृदय में, और मैं आप दोनों को एक साथ प्रणाम करता हूं, एक साथ। अर्धनारीश्वर की कल्पना वहीं से है, अवधारणा वहीं से है, मान्यता वहीं से है। इसलिए कह रहे हैं कि भवम भवानी सहितम नमामि, मैं दोनों को एक साथ प्रणाम करता हूं, और आप तो मेरे हृदय के कमल में सदा रहते हैं, सदा वहीं रहते हैं आप। अब ये कितनी सुंदर, अद्भुत, दिव्य ये जो स्तुति है, इसका जो सार है ना, वो सार जीवन को एकदम ऊंचाइयों पर ले जाता है हमारे। अगर हम इस स्तुति को अपने जीवन का ही सार बना लें तो भगवान शिव की जो शक्ति है वो हमारे हृदय रूपी कमल में आकर विराजमान हो जाएगी। तो इस महामंत्र का उच्चारण सावन के महीने में तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक कोई भी अनुष्ठान घर में हो उसके बाद उसके समापन पर भी ये करना चाहिए। और यदि आप इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे तो तब देखिए जीवन के अंदर कितनी शुद्धता, पवित्रता, शक्ति, दिव्यता और न जाने क्या क्या घटनाएं घटेंगी। लेकिन बस जब भी इस महामंत्र का गायन करें तो आप यही सोचें कि आप नहीं गा रहे, इसे भगवान विष्णु गा रहे हैं। शिव पार्वती का विवाह हो रहा है, वे सामने खड़े हैं और आप सभी उस अवसर के साक्षी हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।